हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये ईटानगर में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। किनके द्वारा किया गया है? डिप्टी गवर्नर जो है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। उत्सव के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। ये जो है इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया विक्रम-1 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, हाल ही में एक भारतीय फर्म स्काई रूट एरोस्पेस ने स्वदेश निर्मित विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किया। विक्रम-1 जो है एक बहुस्तरीय प्रक्षेपण यान है जो लगभग 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। इसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसे हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष स्टार्टअप यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य में अल्कनस फोंटिनालिस नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो नामदफा टाइगर रिजर्व में की गई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में अल्कनस फोंटिनालिस नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है? नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि यह मेंढक झाड़ीदार मेंढक और पानी वाले मेंढक का मिश्रण है। ठीक है, इसे औपचारिक रूप से अल्कनस फोंटिनालिस नाम दिया गया जिसका अर्थ है बसंत या फव्वारा। ठीक है, इसका नाम उन छोटी नदियों या झरनों को संदर्भित करता है जहां मेंढक पाए जाते हैं। कहां पर? जहां मेंढक पाए जाते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे साहब। ठीक है, चलिए बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में है। और 7 सदस्य देश है इसके, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये 7 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 2024 के लिए मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। इसमें आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों को 2024 में होने वाले मिलान अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई। मिलान नौसेना अभ्यास 19 से 27 फरवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 अक्टूबर को गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है डीएपी का, ठीक है, फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। और इस प्लांट को इफ्को ने स्थापित किया। किसने? इफ्को के द्वारा स्थापित किया गया। इफ्को की नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर में 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस है। यह फर्टिलाइजर की 500 ml की एक बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर है। एक बोतल है इतनी बड़ी, उसका नाम है नैनो जो क्या है? नैनो लिक्विड। ठीक है, नैनो लिक्विड इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगलन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये जापान है। जापान एक अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेगलन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। अपतटीय जहाज वे जहाज है जो विशेष रूप से खुले समुद्र में तेल की खोज और निर्माण का कार्य करते हैं। रेलगन से सबसे घातक हथियार होते हैं। ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से दाग सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हेवलेट पैकार्ड ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? तो इप्सिता दास गुप्ता जी को किया गया है। ठीक है, हेवलेट पैकार्ड एचपी ने भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी के रूप में इप्सिता दास गुप्ता की नियुक्ति की है। इप्सिता दास गुप्ता की भूमिका में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी शर्मा ने गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसका बजट 316 करोड़ रुपए और यह केवल 60 दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, 2.28 किलोमीटर लंबा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर राज्य का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर माना जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन ही बना है हमारा करंट अफेयर्स का कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो जितेंद्र सिंह जी को प्रदान किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वर्ष 2023 के लिए अनुभव पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अनुभव पुरस्कार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक। ठीक है, अभी तक क्या है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत यानी कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हाल ही में 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी जियो केमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र कितनी है? 4.46 अरब साल। ठीक है, 11 दिसंबर 1972 को एस्ट्रोनॉट यूजिन सेनर्स और हैरिसन स्मिथ ने चांद की सतह से 110.4 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लिए थे। इससे अध्ययन करने पर चंद्रमा की उम्र का पता लगा लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप सभी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।